नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई कहां तक पहुंची है। वो इंसाफ की लड़ाई जिसकी शुरुआत हमने की और इस इंसाफ की लड़ाई में हम इस इंसाफ को लेकर आगे बढ़े तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो गया। देशव्यापी ये मुहिम हो गई और इस मुहिम से देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बताना चाहता हूं। आपने पायल की बात सुनी, पायल के आरोप सुने। जी हां, पायल घोष जिन्होंने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए, इस पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप का कहना है कि ऐसी चीजें बहुत आएंगी, इसके लिए तैयार हूं। न्यूज नेशन देश की बेटियों के लिए देशव्यापी मुहिम चला रहा है। सिर्फ पायल ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इंसाफ की लड़ाई भी हम आगे ले जा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, हम न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर एक चश्मदीद ने हमसे जो बात कही, हमसे जो कहा, उसको हमने देश के सामने रख दिया। हमने देश के सामने ही नहीं रखा, हमने देश के 130 करोड़ जनता के सामने ही नहीं रखा, बल्कि हमने सीबीआई यानी कि देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है उस तक उस ऑडियो, वीडियो और दस्तावेज को पहुंचा दिया कि लीजिए भाई साहब, आप जांच कीजिए, जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी आपका करना आपका काम है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने वो दस्तावेज सौंप दिए। आपको सुनवाते हैं कि चश्मदीद के वो सबूत जिसके आधार पर सीबीआई को बड़ी लीड मिली है और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सीबीआई अब दिशा सालियान के मामले की जांच करेगी। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया है, उसको बिल्डिंग से फेंका है। उस पे दिशा सालियान बेड पे पड़ी हुई थी, उसकी मौत हो चुकी थी। हाँ, बेड पे पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का ब्लैंकेट, वो पूरा ढका हुआ नहीं था। उसी टाइम पे हम डर गए थे कि रात को कुछ तो 12-12:15 बजे की बात है। तो मतलब दिशा सालियान के बदन पे कपड़े थे उस वक्त? वो नहीं थे सर, कुछ भी नहीं था। जितना हमने उनका बॉडी का पार्ट देखा ना जी, नहीं था। जितना बॉडी का पार्ट देखा था वो नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या देखा उसके बाद? जैसे आप लोगों को बोला उस तरफ लेके आप लोग चले गए। उसके बाद हम रूम के अंदर, हमारा जिस रूम पे हमने बिठाया गया था ना जी, हम फिर से आके मतलब गॉसिप चल रहा था कि क्या चल रहा है बाहर, ऐसा वैसा करके। और हमने देखा था वो, और मैंने जो ये बंदा था उसका नाम मुझे याद नहीं, उसको बोला यार ऐसा कुछ तो दिख रहा है करके। उसने बोला मुंह बंद कर, चुप बैठ करके। क्यों बैठाया मुझे? क्योंकि वो भी डरा हुआ था सर। आप जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी। उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, दो हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आपकी 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग 4 लोग निकले थे। चश्मदीद की ये वो बातें हैं, चश्मदीद का ये वो खुलासा है जिससे पूरा देश हिल गया है। पूरे देश में हड़कंप है और देश भर से आवाजें उठ रही है। देश के लोग न्यूज नेशन के साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज नेशन से कह रहे हैं कि दिशा को इंसाफ मिले, इसके लिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अलग अलग तबके से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति के लोग हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हों। हर तबके से मैं कह रहा हूं कि हमारे पास मैसेज भी आ रहा है, लोग फोन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस केस को जिस तरीके से आपने उठाया है इसको आगे ले जाइए, क्योंकि दिशा को अगर इंसाफ दिलाने का काम कोई कर सकता
सकता है तो न्यूज नेशन कर सकता है। और इसीलिए इस मुहिम को हम आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ अक्षरा हैं और हमारे साथ प्रियंका राणा है, हमारे साथ संजय गुप्ता है, हमारे साथ नवीन कुमार हैं। लेकिन सबसे पहले संजय गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए कि कब दिशा को न्याय मिलेगी, कब दिशा के साथ इंसाफ होगा, बताइए जरा आज देश को, क्योंकि देश भर में यह बात पहुंच चुकी है कि दिशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो कम से कम ठीक तो नहीं था। संजय गुप्ता की आवाज नहीं आ रही है, संजय गुप्ता की आवाज नहीं आ रही है। संजय गुप्ता की आवाज जब आएगी तो उनकी आवाज हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन प्रियंका राणा, आज पूरा देश ये चाहता है कि दिशा को न्याय मिले। आज पूरा देश न्यूज नेशन की इस मुहिम के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि हुआ कुछ भी हो, चश्मदीद जो है वो चाहे जो भी बोल रहा हो वो सच बोल रहा हो या फिर उसकी बातें झूठ हो, लेकिन कुछ गलत तो हुआ था और उस गलत का जो सच है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। और ये सिर्फ दिशा की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर बेटी की लड़ाई है। क्योंकि आप ये देखिए किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, किस तरह से जो मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं वो महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझ करके बार बार उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बार नहीं आई है, ये बार बार बॉलीवुड से आवाजें उठती आई हैं, लेकिन इसकी जो विफलता है वो सारी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर जाती है, क्योंकि वो लोग सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं। क्यों लड़कियां इतनी घबराई हैं, क्यों लोग छुप छुप के घूम रहे हैं। दिशा के केस से पर्दा नहीं उठता है, दिशा की सच्चाई सामने नहीं आती है कि उस रात 8 जून की रात दिशा के साथ क्या हुआ, तो फिर कैसे हमारी जो सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई वो सुशांत मामले को सुलझाएगी। क्योंकि बड़े बड़े जो जानकार हैं, जो लोग बॉलीवुड को जानते हैं, जो लोग राजनीति में हैं, जो कुछ लोग आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि दिशा के मामले को सुलझाना जरूरी है, तभी सुशांत का मामला सुलझेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस प्रकार के न्यूज़ नेशन ने सबूत और आई विटनेस की पूरी इंफॉर्मेशन सीबीआई को दी है, अब लगता नहीं कि वो लोग भी बचेंगे। हालांकि बचते तो फिर भी नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शिवसेना के नेता यहाँ पर बैठे हैं, वो अभी कहते हैं कि जब यहाँ बेटी है उसको न्याय मिलना चाहिए, बेटी उससे शोषण क्यों कर रहा है? शिवसेना के कौन सा नेता वहाँ पर था? सारे मीडिया चैनल बता रहे हैं, सब कुछ बता रहा है कि दिशा सान्याल की जब मौत हुई वहां पर लगातार चैनलों में दिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे वहां पर हैं। तो आपने इसी कारण से उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, संजय गुप्ता उसको मर्डर को सुसाइड में बना करके तब्दील कर दिया। बेटी के लिए किसी विटनेस के लिए जब इंसाफ की लड़ाई लड़नी होती है तो आप लोग कहां चले जाते हैं? संजय गुप्ता कहां चले जाते हैं आप लोग? जब बेटी के लिए लड़ाई लड़नी होती है, नवीन कुमार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास तब आऊंगा जब मैं देश की एक और बेटी, एक और अभिनेत्री को सुनवाऊंगा कि वो क्या कहना चाहती है। अक्षरा सिंह, जरा जवाब दीजिए, आज उन लोगों को जवाब दीजिए जो अपने घर में तब बंद हो जाते हैं जब एक बेटी के लिए आवाज उठानी होती है। वो अपने मुंह पर पट्टी तब डाल लेते हैं जब एक बेटी के लिए आवाज उठानी होती है, वो तब पहुंचते नहीं हैं जब एक बेटी डर का सामना कर रही होती है। आज जो सब इकट्ठे होकर आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, हर किसी के घर में बेटी, बहन, मां है और उसकी पीड़ा हर किसी को समझनी चाहिए। एक लड़की जो इतनी बुरी तरह उसका रेप करके उसे मार दिया जाता है और उस मुद्दे को एकदम बुरी तरह दबाने की कोशिश की जाती है, क्यों? किस बात का डर है? दैट मीन्स कि ये सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं। हर कोई एक दूसरे से क्यों डरा हुआ है? हर कोई क्यों सपोर्ट कर रहा है? आज इंडस्ट्री में इतनी सारी महिलाएं उठ के आ जा रही हैं, जैसी जो अभिनेत्रियां हैं जो बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री में, फिल्म की इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, प्रियंका राणा जैसी जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को आज क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? इन लोगों को क्या नहीं आवाज बननी चाहिए? चाहे वो दिशा की आवाज हो, चाहे वो आवाज हो पायल की। अक्षरा, आज जितनी भी महिलाएं खड़ी हो गई हैं, ऑपोजिट बड़े ही नेगेटिव शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उन सबों को एकत्रित होकर एक सम्मिलित रूप में आवाज उठानी चाहिए।
प्रियंका राणा, आप भी एक प्रियंका महिला राणा, हैं। अगर प्रियंका आपके राणा, घर में आपकी प्रियंका बेटियों पे राणा, ऐसा होता तो ये आप क्या सम्मिलित रूप करते? में आवाज कैसे उठेगी? और क्योंकि न्यूज नेशन मंच दे रहा है और आज हम ये भी कह रहे हैं कि तमाम वो महिलाएं, तमाम वो लड़कियां, तमाम वो अभिनेत्रियां जो इस तरह के हादसे से गुजर चुकी हैं, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो हमारे साथ जुड़ सकती है, वो हमारे नंबर पर फोन कर सकती है। नबी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका राणा बोलिए, प्रियंका राणा बोलिए। जी बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत ज़मीर बचा है वो हर एक महिला, हर एक पुरुष आज इस मुहिम के साथ जुड़ा होगा। लेकिन सिर्फ कुछ लोग जिनकी आत्मा मर चुकी है वो लोग ऐसे हैं जो अपोजिट में बोलते हैं। संजय गुप्ता, बड़ी बात प्रियंका ने कही है कि जिसका जमीर बचा होगा। जमीर बचा हुआ है क्या आप लोग गए थे दिशा के उस घर पर जहां पर उसकी मौत हुई? क्या आप वहां तक पहुंचे जहां तक दिशा का केस खुलकर सामने आ सकता है? क्या दिशा के लिए आवाज बन रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब क्या किसी लड़की के साथ इस तरह की कहानी होने के बाद क्या कोई मतलब इस तरह की कहानी करेगा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश करेगा? आपने कोई चश्मदीद गवाह ढूंढा है? हमने नहीं ढूंढा सर, हमने नहीं ढूंढा। देश को झूठ मत बताइए क्योंकि देश सच देख रहा है। संजय गुप्ता, शर्म कीजिए, आप इतने दिनों से मैं आपको सुन रही हूँ। संजय गुप्ता, आप बातों से धिक्कार है आप लोगों पर जो अभी भी डिफेंड करते हैं ऐसे अपराधियों को। आज भी उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आज भी मानने को तैयार नहीं है आप अपनी गलती को। राजनीति करने लग जाते हैं, आप पहले ही बोलने लग जाते हैं, सरकार पे हाथ उठाने लग जाते हैं, पता नहीं कभी मुंबई पुलिस उठाने लग जाते हैं। मतलब आप एक लड़की अभी आई है, उसने अपना बयान दिया है, 6 साल से वो चुप थी, तो आप उस लड़की के साथ खड़े होंगे? कांग्रेस और लड़की के साथ खड़े होंगे? क्रिमिनलों को बचा रही है, जवाब दीजिए, आप उस लड़के के साथ हैं या अनुराग कश्यप के साथ खड़े हैं? बिल्कुल उस लड़की के साथ खड़े होंगे, उस लड़की के साथ खड़े होंगे लड़की के, यानी कि उंगली करेंगे अनुराग कश्यप की तरफ और साथ खड़े होंगे लड़की के। यानी कि आपका जो दोहरा चरित्र है ना सर, आपका जो ये दोहरा चरित्र है वो पूरा देश देख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप किसी और की तरफ है और आप किसी और की तरफ खड़े। अक्षरा आइए, अक्षरा ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, ये संजय गुप्ता जैसे लोगों को जवाब दीजिए जो कहते तो है कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन इनकी उंगली होती है उन लोगों के साथ जो जिनके खिलाफ आरोप लगते हैं। इस तरह से आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? ये आज एक लड़की निकल के आई है 6 साल के बाद, अभी इसकी जांच की जाएगी। बताइए, अरे बताइए, आप लड़की के साथ हैं कि अनुराग कश्यप के साथ हैं? हम लड़की के साथ हैं। लड़की ने जो आरोप लगाया उसके कितनी दिशाओं को मार दिया। उस पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं की। आपकी कंप्लेंट को लिया भी और कोई नहीं है, उसके सब जानते हैं। आप बताइए कि अगर कोई सुसाइड भी हो तो भी उसकी जांच होती है। तो क्या दिशा सान्याल केस की आपने जांच क्या की? आपने दिशा सान्याल केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपने क्या लिखा? उसका ना पिछड़ा चेक किया, ना उसका आपने उसका पोस्टमार्टम कराने के साथ उसके बारे में एक बार वाकई विटनेस से बात नहीं करेंगे। उसको क्या करने वाली थी? कितने लोग पार्टी में थे जिसके पेन नोट के पूरी पुलिस आपकी बंगो बन गई है। अक्षरा और प्रियंका आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस बंगो बन गई है। आप एक पॉलिटिशियन को बचाने के लिए ऐसे अपराधी को बचाने का काम कर रहे हो। वो कह रहे हैं एक लड़की आई है, पहले कंगना, उससे पहले जिया खान के साथ हो चुका है, उससे के बाद उसकी माता जी बार-बार टीवी चैनल्स पर बोल रही हैं कि मेरी बेटी की भी जांच होनी चाहिए। आज तक क्यों जांच नहीं हुई? क्यों जिया खान का केस दबा दिया गया? उसकी भी सुसाइड हुई थी, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उनके संजय गुप्ता जी जवाब वो बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जिया खान के लिए, उनसे पूछिए आप किसके प्रवक्ता हैं? आप किसके प्रवक्ता हैं? आप किसकी लाठी लेकर आए हैं? आप किसके लिए लाठी लेकर खड़े हैं? संजय गुप्ता आप तो जया बच्चन को डिफेंड कर रहे थे ना, वही जया बच्चन जो चुप थी जब जया प्रदा के ऊपर गलत टिप्पणियां हो रही थी, तब आप जया बच्चन को भी अभी भी डिफेंड करते हैं। आप जया बच्चन जी के साथ हैं जिनकी पार्टी ये बोलती है लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे लोगों को आप डिफेंड करते हैं। क्यों नहीं जब सवाल पूछते आप जया बच्चन से, क्यों महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है? जब जया प्रदा जी के साथ गलत बातें बोली जा रही थी, कहाँ थी वो? कहाँ चुप बैठी हुई थी? क्यों मुझे बात बैठी हुई थी? ऐसे पूरा देश देख रहा है संजय गुप्ता, लेकिन आप ऐसी महिलाओं के साथ आप खड़े नहीं होते हैं। समझ रहा है, देश के लोग समझ रहे हैं। 130 करोड़ लोगों तक शांत 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 शांत।
मैं जाऊंगा मुंबई आपकी कंप्लेंट क्योंकि मेरे को अभी सहयोगी CBI राकेश ने मेरे लिया साथ है। जुड़ गए हैं। लेने के अब बाद अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए संजय गुप्ता, रुक जाइए संजय गुप्ता, रुक जाइए प्लीज प्लीज। पहले आपने आरोप लगाने शुरू कर आप दिए। रुक जाइए संजय गुप्ता, रुक जाइए ये जरा। नहीं मैं चुप आपको होंगे, ज़मीर आप- मस्ता है, मैं बेशक हकीकत से चुप करवाने होंगे। जा रहा हूं। छोड़ देते मैं हैं। आपका सामना हकीकत से करवाने जा रहा हूं, मुंबई लेकर जा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे सहयोगी राकेश वहां पर मौजूद हैं। राकेश, क्या कोई शिवसेना का नेता आपको नजर आया कभी? चाहे वो कंगना रनौत के घर की बात हो, चाहे वो दिशा की बात हो, चाहे अब जो एक नई लड़की अभिनेत्री जो आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ शोषण हुआ, क्या आपको संजय गुप्ता जैसे कोई व्यक्ति नजर आते थे या अभी आ रहे हैं? बताइए, अखिलेश को बताइए, बताइए। और संजय गुप्ता का पोल खोलिए, बताइए। मेरे को तो आप ये बता दीजिए। संजय गुप्ता का पोल खोलिए, राकेश बताइए। विद्या देखिए संजय गुप्ता से मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं। एक वक्त था जब चुनाव के वक्त इनको पार्ट टाइम प्रवक्ता बनाया था शिवसेना ने। आज इनकी शिवसेना में इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये आगे शिवसेना नेता या शिवसेना प्रवक्ता लिखवाएं। बैठते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और शिवसेना समर्थक के तौर पर। मैं कहता हूं क्यों नहीं पार्टी इनको ऑफिशियल अपना प्रवक्ता बनाती है। एक वक्त था जब ये प्रवक्ता बनते थे, शिवसेना की हिमायत करते हैं, उल जुलूल तर्क देते हैं, उपन्यास लिखने के लिए कहानियां रात भर मनगढ़ंत रचते हैं, और उसके बाद न्यूज नेशन पर आकर बैठकर वो कहानियां सुनाते हैं। आप क्या समझते हैं देश आपकी कहानियों को सुनेगा? आपकी फालतू की कहानियों को बर्दाश्त करेगा क्या देश? आप अलग-अलग एक उपन्यास, कोई लो ग्रेड का भी उपन्यास उस तरीके का नहीं होगा जैसे आप कहानियां लेकर आते हैं। राकेश, सबसे बढ़िया जवाब ये हो सकता है कि आप जरा मुंबई में अभी तक जो आपने देखा है चैलेंज देंगे ना, वो बता चैलेंज दीजिए। देंगे संजय गुप्ता, चैलेंज देंगे संजय गुप्ता। हमें अधिकार है सवाल करने का और हम सवाल करेंगे। और आपके अगर सवाल तर्कों से परे रहेंगे तो उन सवालों का सामना आपको करना होगा। उसके काउंटर में जो सवाल होंगे उनका सामना करना होगा आपको। ऐसे लोग संजय गुप्ता जैसे लोग खड़े होते हैं ऐसी लड़कियों के साथ, ऐसी महिलाओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ। जरा बताइए राकेश, अब सुनिए। नहीं, आज तो पूरी शिवसेना नहीं खड़ी है विद्या, आज तो पूरी शिवसेना नहीं खड़ी है। आप संजय गुप्ता की बातचीत क्या कर रहे हैं? संजय राउत सामने से आकर जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, संजय गुप्ता टेलीविजन चैनल पर बैठकर थप्पड़ मारने की बातचीत कहते हैं। कल दिशा केस से हम लगातार हमने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। सीबीआई को कल सीबीआई दफ्तर जाकर मैंने सबूत सौंपे। एक्सपोज हो गए हैं आप, ठीक है संजय गुप्ता जी? नहीं, संजय गुप्ता नहीं, सिर्फ संजय गुप्ता नहीं विद्या, पूरी शिवसेना एक्सपोज हुई है इस पूरे मामले में। जो आपके सिर्फ साथ संजय गुप्ता नहीं, पूरी शिवसेना कतार में एक्सपोज खड़े हुई है हैं, इस मामले आपकी में। लाइन में खड़े हैं। जरा मैं राकेश चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए, आज पूरे देश को बताइए, क्योंकि हमारे साथ महिलाएं भी बैठी है, हमारे साथ नेता भी बैठे हुए हैं। जरा देश को बताइए राकेश कि हमने जो मुहिम चलाई है दिशा को लेकर, वो मुहिम कहां तक पहुंची है? हमने जो मुहिम शुरू की थी उस मुहिम को आज पूरे देश का समर्थन कैसे मिला? राकेश। नहीं, बिल्कुल। और संजय गुप्ता और जितने लोग पैनल पर हैं ध्यान से सुने। और संजय गुप्ता जरा आप अपने कान में तेल वगैरह डाल लीजिएगा अगर आपके आसपास हो, और ध्यान से सुनिए। आप जिन तर्कों का हवाला दे रहे थे, जो तर्क आपको हवाई लग रहे थे, उन तर्कों को सीबीआई ने प्राइमा फेसी माना है। इसीलिए तो उन्होंने, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक टीम एसआईटी आएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी कि इस तर्कों में कितना दम है। चश्मदीद ने एक बातें कही, चश्मदीद की बातों को हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर जाकर, जो रोहन रॉय का फ्लैट है, दिशा साल्यान जहां पर रहती थी, वहां पर हमने उन तर्कों को देखा। वहां की परिस्थितियां सुनिए ना पहले संजय गुप्ता, सुनिए पहले आप, पहले सुनिए आप। नहीं, अरे संजय गुप्ता सुनिए, हमने तो लगातार कहा, संजय गुप्ता सुनिए, हमने लगातार कहा कि न्यूज नेशन कोई जांच एजेंसी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। हमने कुछ तार्किकता के आधार पर उसकी बातों में दम लगा प्राइमा फेसी, इसलिए हमने उसकी आवाज को मंच दिया। अरे सुनिए संजय गुप्ता, सुनिए, अभी आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं आप सुनिए कान खोलकर, आप सुनिए कान खोलकर, सुनिए कान खोलकर आप। मेरे कान बंद है। हमने उसकी आवाज को मंच दिया। उसके बाद हमने लगातार कहा कि न्यूज नेशन कोई जांच एजेंसी नहीं है, इसीलिए हमने सील बंद लिफाफे में उसकी तमाम बातें, उसके फैक्ट्स को एक पेन ड्राइव में डाला, हार्ड कॉपी के तौर पर। सीबीआई का जो दफ्तर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहां पर गए कल, सीबीआई के अधिकारियों को सौंप दिया है, बाकायदा हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है। सुनिए ना संजय गुप्ता, आपका जो उपन्यास का लो ग्रेड का लो ग्रेड की जो प्लॉटिंग कर रहे थे ना, उसकी मैं पोल खोलूंगा, और हिम्मत है तो खोलकर सुनिए। अभी राकेश मैं आपके पास आऊंगा लौटकर, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं सीधे अपने दर्शकों से बात करना चाहता हूं, उन तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जो मुहिम चलाई है, हमने जिस मुहिम की शुरुआत की है, जिस चश्मदीद के हवाले तमाम बातें हमने पूरे देश के सामने रखी है, हमने वो तमाम जो दस्तावेज है वो सीबीआई तक तो पहुंचा दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मुहिम रुक गई है, हम थक गए हैं, हम ठहर गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक दिशा
को न्याय नहीं मिल जाती है तब तक हम लड़ते रहेंगे, दिशा के लिए लड़ेंगे, हम इस तरह की तमाम उन लोगों के लिए लड़ेंगे जिनको न्याय चाहिए, जो न्याय के लिए परेशान हैं, जो तड़प रहे हैं, जिनके जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो न्याय दिलाना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हम पायल के साथ खड़े हैं, हम तमाम ऐसी महिलाओं के साथ खड़े हैं, तमाम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, ही हमारी मुहिम लगातार जारी है। न्यूज़ नेशन देखते रहिए।